द्वादशांग श्रुतदेव्यै नमः। आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। प्रिय धर्मात्मन, स्तुति ही भक्ति का आदि और शाश्वत रूप है। समय की क्रूर धाराओं ने न जाने कितने कितने परिवर्तन कर दिए, परंतु स्तोत्र ग्रंथ का महत्व न कम हो सका न कम हो सकेगा। संसार के संताप से संतप्त भव्य जीव जब कभी आत्म कल्याण के पथ पर प्रथम पग धरते हैं, तब उन्हें जिनेंद्र भक्ति का पाथेय साथ में लेना ही पड़ता है। यही पाथेय शुद्धोपयोग की स्थिति पर्यंत मुमुक्षु को अविकल रूप से आगे बढ़ने में दृढ़ता प्रदान करता है। इससे सुंदर एवं सरल दूसरा कोई उपाय नहीं है जो मन की शुद्धि एवं मोक्ष मार्ग में स्थिरता का कार्य कर सके। आचार्य शिरोमणि श्री कुंद कुंद जी महाराज लिखते हैं, जिनवर चरणम बुरुहम नमन्ति जे परम भक्तिरायण तेजम वेल्ली मूलम खणंतिवर भाव सत्थेन। भाव पहुड़ गाथा क्रमांक 151। अर्थात जो जीव परम भक्ति से युक्त होकर जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों में नत रहते हैं, वे उत्कृष्ट भक्तिभाव से जन्म मरण रूपी संसार वल्लिका का समूलोच्छेद करते हैं। भक्तामर स्तोत्र अपने आप में अनूठा स्तोत्र है। भगवान के गुणों की यह दिव्य मणिमाला जिसने अपने कंठ में धारण कर ली, वह अवश्य ही शिवपुरी के विभूति को हस्तगत कर लेता है। यह स्तोत्र आराध्य के प्रति तन्मय होकर बिना किसी वांछा के लिखा गया कालजयी स्तोत्र है। आद्याक्षर के कारण इसका नाम भक्तामर स्तोत्र प्रचलित हो गया, जो भक्तों को अमर पद देने में समर्थ है। भगवान के अनंत गुणों को यद्यपि शब्दों की परिधि में बांधना असंभव सा कार्य है, फिर भी भक्ति का उल्लास भक्त को जिन गुणानुवाद करने में बलात् ही प्रेरित करता है, और यह बात स्वयं स्तोत्रकार ने भी स्वीकार की है। जिनेंद्र भगवान का यह पावन स्तवन मन की कलुषता का उच्चाटन करता है, संवेग और निर्वेद भाव को उत्पन्न करता है, देह से विरक्ति भाव का निर्माण करता है, अनुभाग बंध के रसभाव को अनंत गुना हीन करता है, असाता वेदनीय एवं अंतराय कर्मजनित अंधकार को नष्ट करके मन में सौख्य का आह्लादकारी प्रकाश भरता है, तथा जिनेंद्र जैसा बनने हेतु पुरुषार्थ प्रवीण बनाता है। अतः स्तवन साक्षात मोक्ष प्रदायक है। भक्तामर नामक इस स्तोत्र में सहजगम्य भाषा का प्रयोग, निर्दोष काव्य कला, परिष्कृत शब्दावली, उपयुक्त शब्दालंकार एवं अर्थालंकार का प्रयोग, भक्ति रस का अविच्छिन्न प्रवाह, साहित्यिक सुषमा और रचना की चारुता
कूट कूट कर भरी हुई है। यह स्तोत्र जिनेंद्र भक्त को भाव विभोर करता है। साहित्य के प्रेमियों के लिए यह स्तोत्र कंठहार के समान है। म, न और त इन 3 व्यंजनों का पुनः पुनः आवर्तन इस स्तोत्र की एक महान वैशिष्ट्यता है। उपमा अलंकारों की सार्थकता से इस स्तोत्र की रोचकता का वर्धन हुआ है। यह स्तोत्र न जाने कब से, परंतु सुनिश्चित रूप से संपूर्ण जैनों के लिए प्रिय बना हुआ है। अतः इसके साथ अनेकों किंवदंतियाँ कथनोकथन जुड़ चुके हैं, जिन्होंने इसके महत्व को और अधिक बढ़ाया ही है। प्रत्येक काव्य की चमत्कार से जुड़ी एक कथा, यंत्र, रिद्धि मंत्र आदि पहलुओं ने इसका मांत्रिक महत्व उजागर किया है। महान तार्किक दिगंबर जैनाचार्य श्री प्रभाचंद्र जी महाराज इसे महाव्याधि नाशक स्तोत्र इस नाम से पुकारते हैं, तो श्वेतांबर आचार्य प्रभाचंद्र जी महाराज इस स्तोत्र को सर्वोपद्रवहर्ता स्तोत्र कहते हैं। इस स्तोत्र के अर्थ का शब्दशः चिंतन करने पर तथा इसके एक एक पद्य की काव्य शास्त्रीय गवेषणा करने पर निस्संशय होकर के यह कहा जा सकता है कि स्तोत्र भारत के विभिन्न संप्रदायों में उपलब्ध होने वाले संपूर्ण स्तोत्र साहित्य में महानतम स्तोत्र है। ऐसा कहा जाता है कि तत्वार सूत्र नामक ग्रंथ पर सर्वाधिक टीका ग्रंथ लिखे गए, किंतु भक्तामर स्तोत्र का गहन अध्ययन किया जाए तो यह ज्ञात होता है कि जितना कार्य भक्तामर स्तोत्र पर किया गया उतना कार्य अन्य किसी पर भी नहीं किया गया। इस स्तोत्र के हिंदी में सैकड़ों अनुवाद हो चुके हैं, जिसमें पद्यानुवाद, गद्यानुवाद, भावानुवाद, व्याख्यान इत्यादिकों का संग्रह है। इतना ही नहीं, मराठी, उर्दू आदि प्रचलित भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी, जर्मनी आदि विदेशी भाषाओं में भी भक्तामर स्तोत्र का अनुवाद हो चुका है। इस स्तोत्र को आधार बना करके अनेक पादपूर्ति काव्यों की रचना की गई है, जो इसकी महत्ता को ख्यापित करने में अतिशय रूप से समर्थ है। जब कभी कोई महान कालजयी कृति की रचना होती है अथवा कोई विशेष घटना घटित होती है, तो उसके संबंध में अनेक कथाएं, उपकथाएं और लोकोक्तियाँ प्रचलित हो जाती है। भक्तामर स्तोत्र की रचना के विषय में भी ऐसा ही सब कुछ हुआ। इसकी लोकप्रियता के कारण इसके साथ अनेकों कथानक जुड़ गए। अब वास्तविक घटना का पता करना समुद्र से रत्न निकालने से भी अधिक दुष्कर कार्य है। भक्तामरावतरण की 7 कथाएं वर्तमान में प्रचलित हैं। पहली कथा क्रियाकलाप नामक यतिचर्या का वर्णन करने वाले ग्रंथ में पाई जाती है। क्रियाकलाप ग्रंथ के टीकाकार आचार्य श्री प्रभाचंद्र जी महाराज ने उत्थानिका में लिखा है, मानतुंग नामक श्वेतांबरो कवि निर्ग्रंथाचार्य वर्यैरपनीत महाव्याधि प्रतिपन्न निर्ग्रंथ मार्गो भगवन् किं क्रियतामिति ब्रुवाणो भगवत परमात्मनो गुण गणस्तोत्रम विधेयताम इत्यादिष्टः भक्तामर इत्यादि। अर्थात मानतुंग नामक एक श्वेतांबर महाकवि की एक दिगंबराचार्य ने महाव्याधि नष्ट कर दी। यह कवि दिगंबर पदाधिष्ठित हो गया
उसने गुरु से पूछा, भगवान मैं क्या करूं? गुरु ने आदेश दिया कि परमात्मा के गुणों का स्तोत्र बनाओ। तब गुरु के आदेश से मानतुंग मुनि ने स्तोत्र की रचना की। दूसरी कथा प्रभावक चरित्र में पाई जाती है। इस चरित्र के लेखक श्वेतांबर जैनाचार्य श्री प्रभाचंद्र सूरी जी ने लिखा है कि वाराणसी के राजा हर्षदेव के राज्य में रहने वाले धनदेव श्रेष्ठी के पुत्र मानतुंग ने श्री चारु कीर्ति जी नामक दिगंबराचार्य से दीक्षा ले ली। उनका नाम महाकीर्ति रखा गया। उनकी बहन श्वेतांबर साध्वी थी। उसकी प्रेरणा से मुनि दीक्षा त्याग कर श्री जियसूरी से वे श्वेतांबर साधु हो गए। कालांतर में उन्हें आचार्य पद प्राप्त हुआ। हर्षदेव के दरबार में मयूर एवं बाण नामक दो महाकवि थे। मयूर ने मयूर शतक नामक स्तोत्र की रचना करके अपना कुष्ठ रोग दूर किया, तो बाण ने चंडी शतक बनाकर छिन्न भिन्न अंगों को जोड़ दिया। इससे प्रभावित ब्राह्मण धर्मावलंबी लोग दंभ करने लगे कि ऐसा कोई चमत्कारी कवि अन्य धर्मों में नहीं हो सकता। उनके दंभ को तोड़ने के लिए जैन मंत्री ने उन्हें मानतुंग के चमत्कारों की कथा सुनाई। जब मानतुंग के चमत्कारों की चर्चा राजसभा में हुई, तब उसको सुनकर चमत्कार को देखने के उत्सुक राजा ने मुनिराज को बुलवाकर उन्हें लौह श्रृंखला में जकड़कर 44 तालों में बंद कर दिया। तब श्री मानतुंग जी ने भक्तामर की रचना की और वे बंधन मुक्त हो गए। तीसरी कथा प्रबंध चिंतामणि में पाई जाती है। प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतिंग जी उपर्युक्त कथा को स्वीकार तो करते हैं, परंतु उन्होंने राजा का नाम भोज माना है। उनके अनुसार बाण ने रोग मुक्ति की तथा मयूर ने अंग को जोड़ा। उन्होंने श्वेतांबर आदि का कोई उल्लेख नहीं किया। इसी बात को आगे जब विचार करते हैं तो मंत्री के स्थान पर उन्होंने प्रजा शब्द का प्रयोग किया है। चौथी कथा भक्तामर वृत्ति नामक ग्रंथ में पाई जाती है। इसके लेखक श्री गुणाकर सूरी जी है। वे मेरुतुंग जी की कथा को स्वीकार करते हैं। अंतर इतना है कि वे वाराणसी के स्थान पर उज्जैनी नगर को स्वीकार करते हैं और राजा का नाम वृद्ध भोज मानते हैं। जो बात गुणाकर सूरी जी ने स्वीकार की है, उसी बात को विदेशी लेखक जैकोबी और विंटरनित्ज आदि लेखकों ने स्वीकार की है। पांचवी कथा ब्रह्मचारी रायमल जी वर्णी की है। ईस्वी सन 1610 में उन्होंने भक्तामर स्तोत्र वृत्ति नामक ग्रंथ लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि धारा नगरी में राजा भोज राज्य करता था। उसके एक मंत्री का नाम मतिसागर था, जो जैन था। राजसभा में मुख्य कालिदास ने कालिका देवी की आराधना करके अपने कटे हुए हाथ पैरों को जोड़ लिया। कवि माघ ने सूर्योपासना करके अपने कुष्ठ रोग को दूर किया। कवि भारवी ने अंबिका देवी की आराधना करके अपना भग्नोदर नामक रोग ठीक कर लिया। इन चमत्कारों से प्रजा अत्यंत प्रभावित थी। मतिसागर ने अपने गुरुदेव मानतुंग जी से चमत्कार के द्वारा धर्म प्रभावना करने की विनंती की। गुरुदेव ने अपने को 48 सांकलों से बंधवाकर एक के भीतर एक ताला बंद 48 कोठरियों में बंद करवा लिया और भक्तामर की रचना की, जिससे वे बंधन मुक्त हो गए और राजसभा में पहुंच गए। छठी कथा भक्तामर चरित नामक ग्रंथ में पाई जाती है।
इस ग्रंथ के रचयिता विश्वभूषण जी महाराज है। उन्होंने 1665 में अपने ग्रंथ की रचना की थी। उन्होंने लिखा कि भोज उज्जैनी नगरी के राजा थे। राजकवि कालिदास बहुत प्रसिद्ध कवि थे। नगर श्रेष्ठी सुदत्त के पुत्र मनोहर को वहाँ के प्रसिद्ध पंडित कविरत्न धनंजय जी विद्याभ्यास कराते थे। धनंजय और कालिदास में किसी विषय पर राजसभा के मध्य ही वाद विवाद हो गया। अंततः धनंजय के गुरु आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज को बुलवाया जाता है। शेष कहानी समान है। इस कथा को भट्टारक प्रवर श्री सुरेंद्र भूषण जी महाराज, कवि विनोदी लाल जी, जयचंद जी छाबड़ा और नथमल जी बिलाला, इन्होंने भी स्वीकार किया है। वर्तमान में प्रचलित कथा 7वीं प्रकार की कथा है। वह कथा इस प्रकार है कि उज्जैनी नरेश भोज गुणग्राही, कला प्रेमी और विद्या व्यासंगी थे। वे संस्कृत के महान विद्वान थे। राजकीय नित्य कर्मों को भी संस्कृत में कराने का उनका संकल्प था। यही कारण है कि उनके दरबार में संस्कृत भाषा के एक से एक दिग्गज विद्वान थे। स्वतः महाकवि कालिदास और वररुचि उस दरबार के रत्न थे। संस्कृत के ज्ञाताओं का राजा के द्वारा प्रश्रय प्राप्त होता था। एक बार कालिदास ने कालिका देवी की आराधना की। 7 दिवस पर्यंत मठ में बैठकर दुष्कर तप के द्वारा उन्होंने देवी को प्रसन्न किया और उससे वाचा सिद्धि व संकट में सहयोग प्रदान करने का वर प्राप्त कर लिया। इससे राज दरबार में उनका प्रभाव बढ़ गया। एक दिन श्रेष्ठी रत्न सुदत्त अपने पुत्र को लेकर राज दरबार में आए थे। राजा ने उनका यथोचित सत्कार किया। कुशल समाचार के उपरांत राजा ने पूछा, श्रेष्ठी वर्य, आपका बालक क्या पढ़ता है? श्रेष्ठी सुदत्त ने कहा, राजन, अभी अध्ययन शुरू ही किया है। इसे नाममाला के कुछ छंद मात्र याद है। नाममाला? राजा आश्चर्यान्वित हो गया, क्योंकि यह ग्रंथ उसने देखा नहीं था, सुना नहीं था। उसने पूछा, इसके रचयिता कौन है? सेठ जी बोले, राजन, इसी राज्य के भूषण स्याद्वाद विद्या के महाज्ञानी कविरत्न धनंजय का यह ग्रंथ है। राजा ने कहा, ऐसे विद्या विशारद के हमें भी दर्शन कराइए ना। जैन धर्म के द्वेषी तथा कवि धनंजय के प्रतिस्पर्धी कालिदास धनंजय की प्रशंसा कैसे सुनते? वे राजसभा में उठकर खड़े हो गए और कहने लगे, महाराज, ये तराजू काटे पकड़ने वाले वेद ज्ञान शून्य क्या कभी पंडित बन सकते हैं? राजा ने कालिदास की वाणी पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करना तो दूर, उन्होंने उस पर ध्यान तक नहीं दिया और मंत्री को आदेश दिया कि तुम स्वतः जाकर उस प्राज्ञ को ससम्मान राज दरबार में ले आओ। मंत्री धनंजय के घर गए। उन्हें अनुरोध पूर्वक राजेच्छा का समाचार सुनाकर उनको सभागार में ले आए। जो ही धनंजय राजसभा में राजा के सन्मुख पहुँचे, उन्होंने राजा के लिए आशीर्वादात्मक एक छंद संस्कृत में पढ़ा। उसे सुनकर राजा और सभासद सभी आनंदित हुए। राजा ने उन्हें समुचित आसन पर बिठाया एवं कुशल मंगल पूछी। राजा ने कहा, महामना, हमने आज ही सुना कि आप साहित्य के प्रकांड विद्वान हैं। आश्चर्य है, आप हमसे मिले तक नहीं। कविराज धनंजय बोले, पृथ्वीपति, राजदर्शन प्रबल पुण्योदय से होते। आज उस योग ने हमारे मनोरथों को साकार रूप दे दिया है। राजा ने कहा, हे विद्यादीप, नाममाला के अलावा आपने और कौन कौन से ग्रंथों का सृजन किया है? कालिदास को धनंजय का सत्कार असह्य हो उठा। उसने कहा, हे भूपते, नाममाला का वास्तविक नाम नाम मंजरी है और वह ब्राह्मण कवि की रचना है। ये वणिक लोग ग्रंथ की रचना कैसे कर सकते हैं?
धनंजय को यह आरोप सह्य नहीं हुआ। उन्होंने राजा से निवेदन किया, हे महीप, आप स्वयं उत्कृष्ट परीक्षक हैं, कृपया ग्रंथ मंगवाकर परीक्षण कर लीजिए। ग्रंथ मंगवाया गया, परीक्षा की गई और परीक्षणोपरांत वह कृति धनंजय की ही है ऐसा सिद्ध हुआ। राजा ने कालिदास की बहुत भर्त्सना की। अपने अपमान से तिलमिलाए हुए कालिदास ने राजा से निवेदन किया, हे भूपति, ये धनंजय स्वयं ही बुद्धिहीन मानतुंग से पढ़ रहे हैं, उनके पास कहाँ से पांडित्य आ गया, ये कब से बुद्धिमान हो गए। आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो आप इनके गुरु से हमारा शास्त्रार्थ करा के पांडित्य की परीक्षा कर लीजिए। धनंजय भी क्रोधित हो उठे। वे बोले, गुरुदेव की बात तो बाद में हो, यदि तुम में पांडित्य का इतना ही अभिमान है तो हे कविराज, मेरे साथ ही शास्त्रार्थ करके देख लो। कालिदास ने आह्वान तो स्वीकार कर लिया, लेकिन बहुत समय तक वो धनंजय के सन्मुख खड़े न हो पाए। कालिदास का दर्प चूर चूर हो गया। खिसियाकर उसने राजा से कहा, हे नरपाल, मैं तो इनके गुरु से ही शास्त्रार्थ करूंगा। राजाज्ञा पाकर दूत वर्ग मानतुंगाचार्य जी के पास गया। आचार्य श्री से उन्होंने राज दरबार में पधारने का अनुरोध किया, परंतु उन्होंने दूत वर्ग के द्वारा आगत आग्रह को स्वीकार नहीं किया। जब ऐसा अनेकों बार हुआ तो कालिदास के द्वारा उकसाए जाने पर मुनिराज को पकड़कर लाया गया। मुनिराज ने उपसर्ग समझकर मौन ग्रहण कर लिया। राजा ने उनसे उपदेश देने की प्रार्थना की, किंतु मुनिराज तो मौन। अपने प्रयत्न में असफलता को देखकर क्रोधित हुए राजा ने मुनिराज के हाथ पैरों में बेड़ियां डालकर 48 कोठरियों के भीतर एक बंदी गृह में डाल दिया। वे मुनिराज 3 दिन तक बंदी गृह में रहे। चौथे दिन प्रातः उन्होंने आदिनाथ भगवान की स्तुति की, उससे ताले टूट गए और मुनिराज स्वयं चबूतरे पर आ विराजे। पहरेदार घबरा गए। उन्होंने बिना किसी के कहे सुने गुरुदेव को पुनः कारागृह में डाल दिया। मुनिराज पुनः बाहर आ गए। जब अनेकों बार यही घटना घटित होती रही तो सेवकों ने यह निवेदन राजा को कहा। इस बात को सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु फिर उसने विचार किया कि पहरेदारों के द्वारा कुछ प्रमाद हो गया होगा। उसने मुनिराज को पुनः बंधक बनाने की आज्ञा दे दी। इस बार वे महामुनि पहरे से निकलकर राजसभा में ही पहुंच गए। राज सिंहासन कंपित हो गया। राजा कांप उठा। सभा चमत्कृत हो उठी। कालिदास ने योगासनारूढ़ होकर कालिका स्तोत्र पढ़ा, तब कालिका प्रकट हुई। लोगों ने मुनिराज के समीप चक्रेश्वरी को खड़ी देखा। चक्रेश्वरी तब कालिका को बहुत फटकारा, जिससे वो भाग गई। मुनिराज के इस प्रताप को देखकर राजा ने क्षमा मांगी। तब से मालवा में जैनत्व लहलहाने लगा। इन 7 कथाओं को पढ़ने सुनने के बाद जब भी ऐतिहासिक धरातल पर निर्णय करने का प्रसंग आया, नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कालिदास का काल बहुत प्राचीन है। उसकी अपेक्षा मानतुंग जी का काल अर्वाचीन है। इतिहास के इस पन्नों में इस प्रकार की कथाएं किस प्रकार आई, ये कहना अतिशय कठिन है, लेकिन भक्तामर को लेकर के 7 कथाएं बनी हैं, यही कहना हमारा उद्देश्य था। जैन साहित्य में परम भक्त मुनीश्वरों ने एवं कवियों ने महान महान स्तोत्रों की रचनाएं की, जैसे आचार्य प्रवर श्री समंतभद्र महाराज का स्वयंभू स्तोत्र, आचार्य श्री जिनसेन जी महाराज के द्वारा रचित जिन सहस्त्रनाम स्तोत्र, आचार्य श्री कुमुद चंद्र जी महाराज के द्वारा रचित कल्याण मंदिर स्तोत्र, आचार्य श्री अकलंक जी महाराज के द्वारा रचित अकलंक स्तोत्र, आचार्य श्री पात्र केसरी जी महाराज द्वारा रचित पात्र केसरी स्तोत्र, अथवा आचार्य श्री विष्णुसेन जी महाराज द्वारा रचित समव शरण स्तोत्र आदि। सुप्रसिद्ध इतिहासकार विंटरनित्ज का कथन है कि जैनों ने अति प्राचीन काल से ही धार्मिक गेय कविताओं
स्तुति स्तोत्रादि की रचना में अन्य धर्मावलंबियों के साथ सफल प्रतिद्वंदिता की है और अनेक उत्तम उत्तम स्तोत्र भारतीय साहित्य को प्रदान किए हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, अध्याय क्रमांक 2, पृष्ठ क्रमांक 548। कुछ स्तोत्र तो दार्शनिक तथ्यों को उजागर करते हैं, कुछ स्तोत्र आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, तो कुछ स्तोत्र हितोपदेश की प्रमुखता से परिपूर्ण हैं। अनेक स्तोत्र कल्याणकों का वर्णन करते हैं, तो अन्य कोई स्तोत्र समो शरण आदि की विभूतियों का वर्णन करते हैं। किसी स्तोत्र में भगवान के दिव्य गुणों का गायन किया गया है, तो किसी में भगवान के देह आदि की विशेषता का वर्णन किया गया है। इन समस्त स्तोत्रों में भक्तामर स्तोत्रम अंगूठी में नगीने की भांति लोक में सुप्रसिद्ध है। इस स्तोत्र में 48 पद्य हैं। समस्त पद्यों की रचना वसंत तिलका नामक छंद में हुई है। संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध इस स्तोत्र पर भट्टारक प्रवर श्री चंद्र कीर्ति जी महाराज की टीका प्राप्त होती है। भट्टारक प्रवर श्री विश्वभूषण जी महाराज ने इस पर कथाकोश लिखा। भट्टारक प्रवर श्री सोमसेन जी महाराज ने इस पर संस्कृत में विधान की रचना की। इसके आधार से अनेकानेक मंत्र और यंत्रों की रचना हुई है। इस स्तोत्र की आराधना करने से असंख्य भव्यात्माओं का उद्धार हुआ है। अतः यह स्तोत्र भव्य जीवों को अतिशय प्रिय है। इस स्तोत्र का पाठ करने से मेरा अंतर्मन पवित्र हो तथा मैं भी स्तोत्र नायक जिनदेव की भांति स्वस्वभाव को प्राप्त होऊं, यही मेरी भावना है। ओम नमः।